हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, उसके वो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसके एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारा, उसके लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, ये हमें इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ तक हमें कोई मेन चीज़ जो है जानकारी नहीं मिला। भले ही ये क्वेश्चन जो है आपको लंबा दिख रहा होगा, यानी कि बड़ा दिख रहा है, लेकिन जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना है नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमें कुछ इतना, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। जो हमें मेन चीज़ है उसको बस इसमें हमें देखना होता है। और उसके बाद देखिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि, यहाँ तक भी हमें कुछ मतलब नहीं है। अभी देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब यहाँ से देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें इस तरह से कहा गया है, तो हम पहले बर्तनों की संख्या निकालेंगे, यानी कि हमें बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है, पहले क्या करना है, बर्तनों की संख्या, तो इसको मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, x, तो लिख देंगे x। तथा उसके बाद देखिए हमें क्या कहा गया है, नग की निर्माण लागत, यानी कि नग की जो लागत है, ठीक है, नग की लागत, इस तरह से हमें कहा गया है। तो नग की लागत को देखिए, यहाँ पर क्या है, नग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी कि बर्तन की संख्या क्या थी, x, ठीक है, उसके बाद संख्या के दुगने, यानी कि जो बर्तन की संख्या, यानी कि जो बर्तन की संख्या x है इसका दुगना, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। उसके बाद से 3 अधिक है, यानी कि इससे भी 3 अधिक है, यानी इसमें 3 अधिक और है, यानी कि प्लस का 3 थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, यानी कि कुल निर्माण लागत, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुल निर्माण लागत कितना, कुल निर्माण लागत क्या था, 90 रुपये, यानी कि लिख देंगे 90 रुपये, इस तरह से हमें ये कहा गया है। तो कुल निर्माण लागत यानी कि जो बर्तनों की संख्या यानी x, और गुना कर देंगे इसको क्या, 2x + 3, तो इनका जो निर्माण लागत है वो है हमारा 90 रुपये, ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब इससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्यूशन किया है। अब इससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, यानी कि ax² + bx + c = 0, इसके फॉर्म में हमें करना है। तो चलिए कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, x को x से करेंगे तो x² + 3 को x से करेंगे तो 3x = ये हमारा बराबर में 90, यहाँ पे आके माइनस का 90 हो जाएगा। तो ये हमारा किसके फॉर्म में आ गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड से पहले x का मान निकालेंगे, फिर जो x का मान निकलेगा वो इसमें डाल देंगे, लेकिन हमें x का मान वो चाहिए जो हमारा प्लस में होगा, ठीक है, यानी कि धनात्मक होगा। यदि ऋणात्मक होगा तो उसको हम अमान्य मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और उसके बाद जो अचर पद है यहाँ पर 90, उससे पहले हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 90 को 2 से करेंगे तो 180, तो लिख देंगे यहाँ पर 180 का एलसीएम निकालेंगे। उससे पहले जो हमारे पास क्या है, 2x², ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास बीच में जोड़ने या घटाने पर हमारा प्लस का 3x आना चाहिए, तो पहले करते हैं। 2 से जाएगा, 2 के पारे में 18, 9 बार में 1 0 हो गया, फिर 2 के पारे में 9 नहीं आता, उससे कम कितना होता है, 8, यानी कि 4 बार में 1 हासिल 5, उसके बाद 3, 4 से कम 3 1 बार में, और 3 पंचे 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से जाएगा, 3 से कितना बार में जाएगा ये हमारा, 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और
5 तिया 15, 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। लेकिन प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 3 पंचे 15, यानी कि 15 है बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या है 12। तो बड़ी संख्या को प्लस में रखेंगे ताकि हमारा प्लस में 3 आ जाएगा, तो 15x माइनस का 12x हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या है माइनस का 90, तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, ये जो है हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद बराबर में 0 है तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए दो दो यहाँ पर दो दो पद लेंगे, ये और ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 और 15 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता। एक्स स्क्वायर और एक्स, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, एक्स है, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x और प्लस एक्स से एक्स गया तो बच्चा 15, माइनस का निशान ऐसे रहेगा 12 और 90। ये हमारा किसके 2 के 4 के 6 के पहाड़े में आता है, लेकिन 8 के पारे में नहीं आता, यानी कि हमें सबसे बड़ा देखना है तो 6 के पारे में आता है। तो लिखेंगे 6 कॉमन, 6 के पारे में 12 2 बार में और x। अब यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, उसके बाद देखिए 6 कम 6 बचा 3, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए जो ब्रैकेट में है, यानी कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि सही है। तो लिखेंगे 2x प्लस का 15 और बराबर में 0 एक बार। उसके बाद देखिए इस तरह से पहले लिखेंगे या फिर पहले इसको हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है x माइनस 6, इस तरह से लिख के फिर बराबर में 0 करेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे 2x प्लस 15 बराबर में 0, तो x यहाँ पर यानी कि ऐसे रखेंगे अभी बराबर, ये माइनस प्लस का 15 है तो यहाँ पर आके माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये गुना में है, यानी कि यहाँ पे गुना में होगा तो ये जाके भाग में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ रहा है 15/2, जो कि ये हमारा अमान्य हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे अमान्य लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है x माइनस 6 बराबर में 0, यानी कि x बराबर प्लस का 6, तो x का मान कितना आ गया 6, यानी कि बर्तनों की संख्या 6 और ये जो हमें दिया है नग की लागत, हमें नग की लागत निकालना था, तो x की जगह 6 रखेंगे, 2 गुना 6 और प्लस का 3, ठीक है, यानी कि 6 दूनी 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 12 और 3 15। तो इस तरह से 15 रुपये है क्योंकि हमने लागत की बात किया है। तो इस तरह से बर्तनों की संख्या 6 और लागत है 15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 था और ये जो हमारा चैप्टर नंबर जो 4 था वो इस वीडियो में हो गया हमारा क्या कंप्लीट। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।